नेक्स्ट टाइप का जो हिस्टोग्राम है, और इसमें लिखा हुआ है क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हिस्टोग्राम ऑफ अ कंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। आपका फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस ग्रुप में है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल क्लास इंटरवल, यानी क्लास इंटरवल जो है अनइक्वल है। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जैसे क्लास इंटरवल का डिफरेंस क्या है, 5 का है, यहाँ 5 का है, यहाँ 5 का है, यहाँ भी 5 का है, यहाँ 10 का है, यहाँ 20 का है, यहाँ भी 20 का है। तो यहाँ पर जो है ना आपको 3 तरह के क्लास इंटरवल जो है अनइक्वल डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे करेंगे हिस्टोग्राम्स को, उसको मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हियर द क्लास इंटरवल wells are अनइक्वल्स। ठीक है, तो जब क्लास इंटरवल्स अनइक्वल्स है, सो वी shall compute adjusted frequencies ओके। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है, हमें कंप्यूट करना है। तो उसके बाद हमें यहाँ देखना है कि जो हमारा मिनिमम क्लास साइज है वो क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मिनिमम क्लास साइज क्लास साइज 10 to 15 है, तो ये 5 है, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना है, मिनिमम क्लास साइज बाय क्लास इंटरवल। और इनटू फ्रीक्वेंसी से इनटू कर देना है, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, एडजस्टेड जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो निकलेगा हर एक का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अनइक्वल क्लास इंटरवल। एक डेटा करेंगे, वीकली वेजेस इन रुपीज, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपका नंबर ऑफ वर्क जो होते हैं, वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, ये होगा। और नेक्स्ट में हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ओके। तो इस तरह से हम लोग कॉलम बना के उसके बाद सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारा 10 to 15 में कितना है, फ्रीक्वेंसी 7 है, ओके। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें मिनिमम जो है क्लास साइज जो होता है वो 5 है, वो ऊपर रखना है। यहाँ पर क्लास इंटरवल क्या है, यहाँ 5, और इनटू फ्रीक्वेंसी क्या है, 7, काटेंगे, आंसर आएगा 7। ऐसे ही नेक्स्ट 15 to 20, इसका है 9, तो यहाँ क्लास जो मिनिमम साइज है वो 5, इंटरवल है 5 × 9, तो इसका आएगा 9। नेक्स्ट है आपका 20 to 25, यहाँ पर आपका 8 है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ इंटरवल आपका जो है 5 है, और
मिनिमम क्लास साइज 5 है, इंटू 8 कट जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट आपका 25 टू 30, 25 टू 30 इसमें है 5, तो यहाँ पर 5/5 ही होगा और 5 से इंटू कैंसिल 5 आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका 30 टू 40 है, 30 टू 40 यहाँ पर आपका दिया है 12 और यहाँ 5/10 हो जाएगा, जैसे कि आप लोग क्लास इंटरवल यहाँ देख रहे हैं 10 है और इंटू आपका 12, तो इसे 2 बार में और इससे 5 बार में, सॉरी 6 बार में, तो ये 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद 40 टू 60, 40 टू 60, 40 टू 60 12 है ये भी, और इसका इंटरवल 20 का है, तो 5/20 लिखूंगा इंटू 12 लिखूंगा, इससे कितने बार में 4 बार में, और 4 से ये 3 बार में, यानी 3 हो गया इसका। और नेक्स्ट जो है आपका 60 टू 80 जो है वो है 8 है, और ये भी 20 का है, 5/20 और इंटू 8, इससे 4 बार में और 4 से 2 बार में, यानी 2 हो गया। इस तरह से आप एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। उसके बाद एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ले लेंगे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं वो फ्रीक्वेंसी है तो वो इस तरफ हम देखेंगे। वर्कर्स, ठीक है, और ये आपका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में है। ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में, इधर क्या है हमारा वीकली वेजेस, वेजेस इन रुपीज में। ओके, हाँ, अब हम देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू हमारा कहाँ तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है, तो 1 2 3 करके 10 तक ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 तक। ठीक है, इधर ऐसे छोटा छोटा गैप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले लिया। ओके, उसके बाद हमें देखना है पहला वाला जो गैप है कहाँ तक जा रहा है, 0 से 10 तक जा रहा है। ठीक है ना, उसके बाद 5 5 के, अगर मान लो मैं 5 5 का गैप लेता हूँ तो यहाँ से 10 होगा, यहाँ पर 10 होगा, तो यहाँ होगा 15, है ना, 15 तक। ओके, फिर 15 से आगे हमारा क्या है, 20 है, ये 20 है, 20 के बाद आपका 25, 25 के बाद 30 है। ठीक है, 30 के बाद सीधा 40 में गया है, 40 के बाद फिर 40 के बाद 60 में गया है। ठीक है, और 10 का गैप, ओके सॉरी, यहाँ 10 का गैप है, यहाँ 20 का गैप है, इसका मतलब ये आपका 45 50 55 फिर ये 60 होगा, 60 के बाद 65 70 75 80, ये 80। ठीक है, इस तरह से वाइड आपको लेना है और देखना है कि 10 से 15 कहाँ तक, 7 तक, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाई एक्सिस है, ये आपको एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके, अब हम लोग 7 तक ले चलेंगे इसको, 10 से 15 के बीच वाला, इसको 7 तक, तो ये मैंने एक लाइन ले लिया। ठीक है, और ये 10 में ले आया और ये 15 में ले आया। ओके, नेक्स्ट है 15 से 20 तक 9 है, 9 यानी ऊपर यहाँ तक, और ये रहा और ये नीचे जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका
20 से 25, 20 से 25 8 है, 8 ये रहा 8 और ये रहा ये। आप ग्राफ में करेंगे तो आपको प्रॉपर गैप मिल जाएगा, ठीक है। 25 से 30 5, तो 5 ये रहा, ये है मान लो ये 5। नेक्स्ट है आपका 30 और 40, 30 to 40, ओके 30 to 40 10 का गैप आ गया 6, तो ये 6 तक ऊपर ले जाओ और 6 से ऐसे ये थोड़ा देखिए 10 का गैप आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 20 का गैप, 40 से 60 कितना है 3 रहा, ये आपका ये रहा 3, तो ये ओके। उसके बाद 60 to 80 है 2 ये है ये। अब इसको हमें थोड़ा सा शेडेड कर देता हूँ, इस तरह से आपको ये हिस्टोग्राम बनाना है जो अनइक्वल क्लास इंटरवल होगा, ठीक है, इस तरह से करना है। और इसमें जो है मार्क्स है स्टूडेंट्स के, ठीक है। और फिर से हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 10 का गैप है, यहाँ 20 का गैप है, यहाँ 15 का गैप है और यहाँ पर आपका 5 का गैप है और यहाँ 10 का गैप है। तो यानी सबसे मिनिमम गैप जो है आपका 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर लिखेंगे, हियर द क्लास इंटरवल आर इन unequal width, so we shall compute adjusted frequencies, okay, frequencies in each class interval। हर एक क्लास इंटरवल्स में हम क्या करेंगे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लगाएंगे। अब यहाँ पर मिनिमम क्लास साइज जो है वो है आपका 5 का गैप मिलेगा, यहाँ से 45 to 50 के में सब 5 मिलेगा, ठीक है। तो हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मिनिमम क्लास साइज को हर एक के क्लास साइज से डिवाइड करके एवरी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले मार्क्स, उसके बाद मार्क्स में पहला है हमारे 0 से 10, फिर उसके बाद 10 से 30, फिर 30 से 45, फिर 45 to 50 है और 50 to 60 है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है F वो हमारा दिया है 8, इसमें 32 है और इसमें 18 है और इसमें 10 है और इसमें 6 है, ओके। उसके बाद एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी F जो हम बोलेंगे वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो पहला जो है हमारा सबसे मिनिमम साइज जो है वो 5 है।
और यहाँ 10 का गैप है तो 10 लिखेंगे और इंटू 8 करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। ये 2 बार में कटेगा और ये 4 बार में, बराबर 4 आ गया। ठीक है, मतलब कि उधर 5 इधर 5, 4 4 8 हो गया। इसमें 20 का गैप है तो 5 बटे में 5/20 और 32, ये आपका कितने बार में, 4 बार में, और ये 5 बार में, यानी सॉरी 5 बार बोलो 8 बार। ठीक है, तो 8, ठीक है ना, 8 8 4 बार तो 32 हो जाएगा। यहाँ पर 15 और ये 18, तो ये कट जाएगा 3 बार में और ये 6 बार में, यानी 6 आ गया। और यहाँ पर यहाँ 5 है तो 5/5 इंटू 10, ये 10 है। ओके, 10 है। और यहाँ 50 तो 60 10 है तो 5/10 इंटू 6, 2 बार में और 2 से 3 बार में, तो ये 3 आ गया। इस तरह से हमारा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अब इसी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को हम लेंगे क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तरफ। तो ये रहा आपका ग्राफ, ये ऊपर का पार्ट है। ठीक है, हम लोग यहाँ से लेंगे, ये वाई एक्सिस है और यहाँ पर एक्स एक्सिस। ओके, तो इधर हम लोग लेंगे AF, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम स्टूडेंट, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यूज 10 जा रहा है, 10 तक आराम से ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 5 5 का हमें डिफरेंस लेते हुए जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी पहला जो डिस्टेंस है वो 10 तक है और 10 के बाद 30 है ना, ये 15 20 25 30, ये 30 के बाद 45, मतलब 15 35 40 45, यहाँ 45 है। नेक्स्ट है 45 से 50, तो ये रहा 50 से 50 से 60, 55 और 60, यहाँ है 60। अब हम लोग देखेंगे, इधर लिख दूंगा मैं क्या, मार्क्स, ठीक है। ओके, नंबर हो गया यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से 10, 0 से 10 कहाँ तक है, 4 तक है, तो ये रहा 4, ये 4 और ये रहा 10, ये हमारा हो गया पहला। नेक्स्ट है आपका 10 to 30, 8 तक, ये आपका 8 तक ले जाना है, इसके आगे का, और 8 से 30 तक ले जाना है, तो ये रहा 30। ओके, उसके बाद 30 to 45, 30 to 45 वो 6 तक जाएगा, तो ये रहा 6, यानी यहाँ से आपको एक लाइन खींचते हुए 45 तक ले जाना है और 45 में मिला देना है। इस तरह से आएगा। फिर 45 चला गया, 45 to 50, 10, क्या बात है, 10 ऊपर, नहीं 45, हाँ 45 to 50, 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एडजस्टेड जो फ्रीक्वेंसी है उसी को लेना है, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। कभी आदत तो रहता है ना फ्रीक्वेंसी लेने का। तो ये आपका इसकी जो वाइड है उसको भी दिखा रहा है ना। उसके बाद 50 to 60 जो है वो 3 है, ये रहा 3, ये 3,
इस तरह से आपका डेटा बन जाएगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया।